Hello everyone. Today I am going to explain you the poem Rebel by D.J. Enright. First you must understand what is rebel. Rebel is the person who always does work different from ordinary people. Whatever ordinary people do, he or she does opposite of the person. मतलब कि रेबल उन पर्सन को बोला जाता है जो कि हमेशा सोसाइटी और जो कॉमन लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो जो काम करते हैं उनके जस्ट अपोजिट करता है, तो उसको रेबल बोला जाता है। मीन्स अगर कोई ग्रुप भी है, मान लीजिए कि आपका क्लास है, ओके, तो एक स्टूडेंट है वो हमेशा दूसरे जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनसे हमेशा हटके करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? रेबल बोला जाएगा। ओके, तो द पर्सन हु ऑलवेज डज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कॉल्ड रेबल। अब देखिए कि रेबल हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। ओके, तो वो हमारे लिए कभी अच्छे भी हो सकते हैं और कभी बुरे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रेबल तो हमेशा जो कॉमन लोग होते हैं उनसे हटके काम करते हैं, तो ये अच्छे कैसे हो सकते हैं? यस दे कैन। कैसे? देखिए, आपने सुना होगा सती प्रथा, ओके, बाल विवाह। पहले जो कॉमन पीपल थे वो सती प्रथा में बिलीव करते थे और बाल विवाह में बिलीव करते थे और ऐसा होता था, लेकिन ये रेबल ही थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया और इस पर क्या किया? विक्ट्री भी हासिल की है, इस पे जीत हासिल की है। तो ये सारे के सारे लोग क्या हैं? रेबल हैं, जो कि अलग हट के काम करते हैं और एक अपना नाम बना कर जाते हैं। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स लगाई हैं। विनोबा भावे हैं, सिस्टर निवेदिता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, शांता सिन्हा हैं। तो ये सब लोग क्या हैं? रेबल हैं। क्यों? क्योंकि ये वो काम नहीं करते थे जो कॉमन लोग करते थे। अगर हमारे देश में रेबल नहीं होते तो आज हमें फ्रीडम भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बहुत ही थोड़े से लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में आके खड़े हुए थे। बहुत ही थोड़े लोग थे जिनके अंदर हिम्मत थी, साहस था अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोएम द रेबल। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेबल: अ पर्सन हु डज नॉट लाइक rules or authority and shows this by behaving differently from most people in society। अभी आपको मैंने बताया कि रेबल जो पर्सन होता है वो हमेशा रूल्स को मतलब ऐसे ही आंखें बंद करके फॉलो नहीं करता रहता है। उसकी अपनी अलग सी सोच होती है और वो अपने तरीके से काम करता है। Yes, sometimes people do not dare to raise voice against the wrong happening, but a rebel cannot tolerate unfair thing and raises voice against it. If nobody dares to speak, the ones who do wrong are encouraged to do so ever again। अभी देखिए कि बताया गया है कि जो कॉमन लोग होते हैं वो कभी गलत चीज़ जो होती रहती है उसके लिए वॉइस रेज नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ये रेबल ही होते हैं जिनके अंदर डेयर होता है, साहस होता है कुछ कर गुजरना जाने का, रॉन्ग जो होता है उसके अगेंस्ट बोलने का साहस होता है। इसीलिए ये हमारी सोसाइटी के लिए समटाइम्स गुड होते हैं
एंड समटाइम हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं? अगर वो लोग जो सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए अलग से आवाज़ उठा रहे हैं तो वो एक दिन सोसाइटी को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, इसने आवाज़ उठाई जो कि हमारे लिए अच्छी थी। लेकिन कुछ लोग सोसाइटी के अगेंस्ट में ही काम करते हैं, सोसाइटी को बिगाड़ने के लिए, तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखिए पोएम में क्या बताया गया है कि पोएम में बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है। मैं आपको ऐसे ही समराइज करके बता देती हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम है। सी पोएम में बताया गया है, इफ़ ऑर्डिनरी पीपल लाइक कैट तो रिबल लाइक डॉग, इफ़ दे लाइक डॉग द रेबल लाइक कैट। ओके, अगर ऑर्डिनरी लोग डॉग को पसंद करेंगे तो रेबल कैट को करेगा, अगर ऑर्डिनरी लोग कैट को पसंद करेंगे तो रेबल डॉग को करेगा। तो ये क्या है कि अगेंस्ट में रहता है हमेशा। इन द क्लास इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स कम इन यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो रेबल कैसे आएगा? वो सिविल ड्रेस में आएगा। और अगर सारा क्लास सिविल ड्रेस में होगा तो वो यूनिफॉर्म में आएगा। इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन प्रॉपर वे साइलेंटली, तो रिवेल क्या करेगा? ही और शी विल डिस्टर्ब द क्लास। तो ये इस तरह के जो बिहेवियर वाले लोग होते हैं वो रेबल बोले जाते हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अभी यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है स्कूल तो टीचर क्या करेगा। देखिए कि समटाइम्स इफ़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स इन सिविल ड्रेस तो टीचर विल आस्क द रीज़न, पहले पूछेगा कि बेटा क्या हुआ, एंड ही और शी विल गिव वार्निंग, है ना। अगर वो लगातार ऐसा काम करेगा देन आफ्टर दैट वो स्कोल्ड करेगा टीचर बच्चे को, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगा। आंसर देखते हैं। इफ़ समवन डज नॉट वियर अ यूनिफॉर्म तो स्कूल द टीचर विल आस्क द रीजन एंड देन आस्क टू वियर नेक्स्ट डे। अभी देखिए कि सबसे पहले टीचर क्या करेगा? रीज़न पूछेगा कि भाई आज आप सिविल ड्रेस में क्यों हो, यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो। मे बी कि वो ऑन द वे आ रहा हो और उसकी यूनिफॉर्म एकदम से गंदी हो गई हो, फिर से वो दौड़ के घर वापस गया हो और उसने सिविल ड्रेस में फटाफट से पहना और वो स्कूल आ गया हो। मे बी इट इज़ द रीज़न। अब क्या है, इसके बाद टीचर रीज़न पूछने के बाद अगर जेन्युइन होगा तो उसको बोलेगा कि ठीक है आप कल से क्या करेंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। If after that the student don't follow, the teacher would scold him and probably ask him to stand outside the class। देखिए मैंने आपको बताया ना, टीचर विल आस्क फर्स्ट द रीजन, है ना, एंड अगर वो बच्चा लगातार रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, आफ्टर दैट टीचर विल स्कोल्ड द पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड मेक हिम टू स्टैंड आउटसाइड। ओके, तब वो उसको बाहर खड़ा करेगा, अगर अदरवाइज नहीं करेगा। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट। अभी देखिए आप सोचिए क्या अगर मान लीजिए हर किसी को लग रहा है कि बादल हो जाए तो रेबल क्या चाहेगा उस टाइम पर? वो चाहेगा कि क्लियर हो, स्काई एकदम से क्लियर हो। और अगर हर कोई ये चाहेगा कि क्लियर वेदर होना चाहिए तो रेबल क्या चाहेगा कि क्लाउड होना चाहिए स्काई में। तो आंसर देखते हैं। व्हेन एवरीवन वांट अ क्लियर स्काई द रेबल वांट रेन द मोस्ट। तो वही बताया गया है कि हर कोई क्लियर स्काई चाह रहा है, कोई बादल नहीं, कोई क्लाउड नहीं। तो रेबल क्या चाहेगा? रेबल चाहेगा वांट रेन द मोस्ट। If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have?
अभी बताया था आपको पोएम स्टार्ट करने के बाद ही कि अगर रेबल को डॉग पसंद है तो ऑर्डिनरी लोग क्या करेंगे, कैट पसंद करेंगे. इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव कैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट गुड टू हैव रेबल. मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि समटाइम्स रेबल जो है हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और समटाइम्स कभी कभी ख़राब भी हो सकते हैं. इट इज़ गुड टू हैव रेबल बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव द पावर टू अपोज द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी. आप देखिए कि कभी कभी ये हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं कि मान लीजिए मेजॉरिटी जो है एक रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, रॉन्ग पाथ पर जा रही है. देखिए एग्जाम्पल में बताया था सती प्रथा, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी. बाल विवाह ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी. अनटचेबिलिटी ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी. लेकिन ये जो रेबल ही हैं जिन्होंने इनका ऑब्जेक्शन किया था और इनके पास पावर थी अपोज करने की, मेजॉरिटी के डिसीजन को अपोज करने की थी. तो दे थिंक डिफरेंटली एंड फियरलेसली स्टैंड विद देयर चॉइसेस विच कैन बी बेनिफिशियल. अब देखिए कि जो रेबल है वो कैसा होता है, दे थिंक डिफरेंटली. रेबल होते हैं वो कुछ हटके सोचते हैं, फियरलेसली बिना डर के सोचते हैं, स्टैंड विद देयर चॉइसेस और अपनी चॉइसेस के साथ बिना डर के खड़े रहते हैं, विच कैन बी बेनिफिशियल जो कि हम कभी कभी सोसाइटी के लिए, मेजॉरिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अच्छा होता है. Next question, why is it not good to be a rebel oneself? खुद को रेबल क्यों नहीं होना चाहिए. देखिए बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है. इफ़ यू अपोज द मेजॉरिटी, इफ़ यू अपोज एनी ग्रुप, इफ़ यू अपोज द सोसाइटी, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो जाते हैं. ओके तो कैसे रिस्क में हो जाते हैं, दे विल अपोज यू, वो सारे मिलके आपको अपोज करेंगे तो वो यूनिटी में होते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं. देख लेते हैं आंसर. नो, आई ऑलवेज वुड नॉट लाइक टू बी अ रेबल बिकॉज आई कैन नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल. But if there is any wrong practice runs in the society, I would be rebel to fight against injustice. बहुत ही अच्छा आंसर दिखाया गया है कि नो, आई ऑलवेज वुड नॉट लाइक टू बी अ रेबल. अभी देखिए हर बार मैं रेबल की तरह नहीं खड़ा रहूँगा, अगेंस्ट में नहीं खड़ा रहूँगा. क्यों? आई कैन नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल. लोगों की मैं भावनाओं को हर्ट नहीं कर सकता, उन्हें दुख नहीं दे सकता. बट इफ़ देयर इज़ एनी रॉन्ग प्रैक्टिस रन्स इन द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, आई वुड बी रेबल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. तब मैं क्या करूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा और वो जो रॉन्ग प्रैक्टिस है उसको बंद करने के लिए आई वुड बी रेबल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. अगर कोई इनजस्टिस हो रही है सोसाइटी में तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पोएम. Okay, all the students, please prepare yourself very well and all the best. Thank you.